तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे कभी-कभी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज किसी परिवार के पूरे इतिहास और उसकी यादों का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। ये कहानी है एक कुर्सी की, जो सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक खामोश गवाह है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक बेजान चीज में इतनी ताकत हो सकती है? क्या वो एक पूरे परिवार की भावनाओं को, उनके सुख दुख को, उनकी विरासत को अपने अंदर समेट कर रख सकती है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी शुरू होती है कोई 40 साल पहले दादाजी रामेश्वर के इन शब्दों के साथ। देखिए, वो सिर्फ बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं बनवा रहे थे। नहीं, वो तो एक ऐसी विरासत तैयार करवा रहे थे जो आने वाली पीढ़ियों तक चले, उनके साथ रहे, और बस यहीं से इस कुर्सी के सफर की शुरुआत होती है। और फिर मेरा जन्म हुआ। मुझे ना शीशम की सबसे बेहतरीन लकड़ी से तराशा गया। तेल से मेरी ऐसी मालिश हुई कि मैं चमक उठी। मैं कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी। मुझे तो इस घर का सिंहासन बनाया गया था और घर के आंगन में मुझे सबसे खास जगह मिली। अरे वाह, क्या दिन थे वो मेरा सुनहरा दौर था। दादाजी की सुबह की चाय और अखबार, उसका तो मैं ही साथी थी। घर के सारे बड़े फैसले, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादियों तक, सब मेरी ही गोद में बैठकर लिए जाते थे। और उनका छोटा बेटा सुरेश, वो तो मेरे पायों के बीच छिपकर पूरे घर को परेशान करता था। मतलब मैं सिर्फ लकड़ी नहीं थी, मैं इस घर की हर खुशी और हर गम का हिस्सा थी। लेकिन वक्त भला कहाँ किसी के लिए रुकता है। और फिर वो दिन आ ही गया। दादाजी मुझ पर बैठे और फिर कभी नहीं उठे। उस दिन घर की रौनक ही चली गई और मैं एकदम खाली हो गई। वो वजन, वो अपनेपन का एहसास, सब कुछ हमेशा के लिए चला गया। दादाजी के जाने के बाद ना घर में जैसे बदलाव की एक हवा सी चली। उनके बेटे सुरेश और बहू सीमा ने घर को एक नया मॉडर्न लुक देने का फैसला किया, और उनकी नज़रों में मैं अब बस एक पुरानी भारी भरकम कुर्सी थी, जो उनके नए चमचमाते सोफा सेट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। और बस इसी तरह मुझे ड्राइंग रूम की उस खास जगह से उठाकर स्टोर रूम के अंधेरे में फेंक दिया गया। मेरा वनवास शुरू हो चुका था। स्टोर रूम में मेरी दोस्ती हुई एक टूटे हुए रेडियो से। वो अक्सर मुझसे कहता, अरे दोस्त, हमारा वक्त चला गया। पर मैं टूटी नहीं थी। मैं आज भी उतनी ही मजबूत थी। मुझे बस थोड़ी सी देखभाल की जरूरत थी। मैं हर रोज उम्मीद करती कि कोई दरवाजा खोलेगा और मुझे यहां से बाहर निकालेगा। 1 साल बीता, फिर 5, फिर 10 साल। वक्त जैसे गुजरता ही चला गया। मुझ पर धूल की मोटी मोटी परतें जम गईं। मकड़ियों ने जाले बना लिए। दरवाजा कई बार खुला, पर हर बार किसी और पुराने सामान के लिए। मुझे किसी ने पलटकर भी नहीं देखा। फिर पूरे 20 साल के लंबे इंतजार के बाद किसी की नजर मुझ पर पड़ी। सुरेश का बेटा राहुल, जो अब एक नौजवान लेखक बन चुका था, छुट्टियों में घर आया हुआ था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी और पुराना सामान निकालने के लिए कबाड़ी वाले को बुलाया गया था। मुझे घसीटकर बाहर धूप में पटक दिया गया। सालों बाद मैंने सूरज की रोशनी देखी थी, पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं अब सिर्फ लकड़ी का चूरा बनकर जलने के लिए रह जाऊंगी? कबाड़ी वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई कचरा हूं, और बोला, 100 रुपये दूंगा। सिर्फ 100 रुपये? सोचिए जरा, एक पूरी जिंदगी की यादों की ये कीमत लगाई थी उसने। तभी एक आवाज गूंजी, रुको। ये राहुल था। उसने मुझे पहचान लिया था। ये वही कुर्सी थी जिस पर बैठकर उसके दादाजी उससे रोज रात को कहानियां सुनाते थे। राहुल ने अपने पापा सुरेश से कहा, पापा, ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये दादाजी की गोद है। इन शब्दों ने जैसे सुरेश को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया, वो दिन याद आ गए जब वो भी तो इसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करता था। और फिर राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कुर्सी की गद्दी के नीचे एक दरार में हाथ डाला और एक पीला पड़ा हुआ कागज बाहर निकाला। वो सुरेश का 10वीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड था, जिसे दादाजी ने एक खजाने की तरह इतने सालों से संभाल कर रखा था। इसे देखते ही सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मुझे बेचा नहीं गया। नहीं, उस दिन से मेरे पुनर्जन्म की तैयारी शुरू हुई। एक भूली बिसरी विरासत को फिर से प्यार से सहेजा जा रहा था। सुरेश और राहुल, बाप बेटे दोनों ने मिलकर मुझ पे काम शुरू किया। उन्होंने मुझे सैंड पेपर से घिसा, नई चमचमाती पॉलिश लगाई और एक नया मखमली कपड़ा भी लगाया।
हाँ, मेरी पुरानी खरोचें अब भी थीं, लेकिन अब वो मेरे दाग नहीं, बल्कि मेरे तजर्बे और मेरी सुंदरता का हिस्सा थीं। और इस तरह सालों के वनवास के बाद मुझे वापस ड्राइंग रूम में वही सबसे खास जगह मिली जहां मैं सालों पहले हुआ करती थी। मैं एक बार फिर से उस घर का सिंहासन बन गई थी। तो हाँ, मैं फिर से जी उठी हूं और मैंने ये सीखा है कि लोग बदलते हैं, पीढ़ियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जो प्यार और यादें होती हैं ना, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो हमेशा जिंदा रहती हैं। बस उन्हें सहेजने वाला कोई चाहिए होता है।